विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्म पद में अगली गाथा जानेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपुगम्मा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मन साचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छाया वा अन्नपायिनी। भगवान कहते हैं कि मन ही प्रमुख होता है, मन ही सब कुछ होता है, मन ही प्रधान होता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान अच्छे मन से किसी बात को बोलता है, पवित्र मन से किसी काम को करता है, तो जो सुख है उसके पीछे पीछे वैसे ही चलने लगता है जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली इंसान की परछाई उसके पीछे पीछे चलती है। भगवान उस गाथा को उस समय कहते हैं, एक समय श्रावस्ती में अग्गिपुब्बक नामक एक करोड़पति सेठ रहा करता था, लेकिन महाकंजूस था। वो इतना कंजूस था कि 1 रुपया भी कभी दान नहीं देता था, खर्चा नहीं करता था, किसी के लिए भी खर्चा नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी खर्चा नहीं करता था। महाकंजूस सेठ था। जब उसका बेटा मटकुंडली एक बार बीमार गिरा तो उसने क्या किया कि इसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी, दवाई का खर्चा करके उसने अपने बेटे का इलाज भी नहीं किया। और जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ज़्यादा ही बीमार हो गया, चलने नहीं लगा, तो उसको अपने घर के बाहर बरामदे में, आंगन में एक खटिया के ऊपर लिटा दिया, पलंग पे लिटा दिया उसको, ताकि कोई भी लोग उसको देखने के लिए आए तो बाहर से देख करके चले जाए, अंदर ना आए। क्योंकि अंदर आएंगे उसके नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र अंदर आएंगे तो कहीं उसका धन या सोना या पैसा लेकर के ना चले जाए, इसलिए उसने अपने पुत्र को बाहर बरामदे में लिटा दिया। उसी समय भगवान बुद्ध चारिका करते हुए अग्गिपुब्बक के घर के दरवाजे के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि मटकुंडली जो बाहर बरामदे में लेटा हुआ है और वो शरीर से काफी कमजोर था, लेकिन जैसी उस पे भगवान बुद्ध की परछाई पड़ती है, उनके मुखमंडल को जब वो देखता है तो बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। उसके मन में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा स्थापित हो जाती है, उनके लिए सम्मान स्थापित हो जाता है, उनके लिए आदर स्थापित हो जाता है। तो वो उठना तो चाहता है भगवान का अभिवादन करने के लिए, नमन करने के लिए, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता है। तो वो वहीं से अपने मन से भगवान बुद्ध को बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने मन में ही उनको नमन करता है, अभिवादन करता है, पंचांग प्रणाम करता है, उनकी सेवा में अपने मन को लगा देता है। और इस प्रकार से उनकी सेवा अपने मन को लगाने के कारण उसका जो मन था बड़ा ही निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और कुछ समय के बाद में जब भगवान वहां से चले जाते हैं तो उस मटकुंडली की जो है मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में जब सभी लोगों को पता चलता है तो भगवान के पास में जाकर के अक्सर भिक्षु पूछा करते थे, गृहस्थ उपासक भी पूछा करते थे कि भगवान इस व्यक्ति की क्या गति हुई करके। तो भगवान कहते हैं, मटकुंडली की सुगति हुए। तो सबको बड़ा ही अचंभा लगता है, कैसे हो गया? वो तो उसके पिता ने या उसके लड़के ने कभी भी कोई दान नहीं दिया, सील का पालन नहीं किया, धम्म का श्रवण नहीं किया, फिर कैसे उसकी सुगति हो गई? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, क्योंकि उसका मन पवित्र हो गया। जब मैं उसके घर के सामने खड़ा था, उसने मेरे प्रति, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति उसके मन में जो है श्रद्धा निर्मित हो गई थी और निस्वार्थ श्रद्धा थी। उसके मन में प्रसन्नता स्थापित हो गई थी। उसने वहीं लेटे लेटे अपनी मन से, अपनी श्रद्धा से मेरा स्मरण किया, मुझे नमन किया, अभिवादन किया। इसलिए श्रद्धा के कारण जो है उसका मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, अच्छा हो गया, और इस वजह से ही उस व्यक्ति की सुगति हो गई।
भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जब अपने मन को अच्छा कर लेता है, निर्मल कर लेता है, पवित्र कर लेता है, तो उसकी वाणी से और शरीर से भी अच्छे कर्म होते हैं। लेकिन उसका शरीर जो बीमारी का कारण साथ नहीं दे रहा था, तो उसने अपने मन से ही मुझे अभिवादन किया, मेरी सेवा की, मेरा सत्कार किया, इसलिए उसका सुगति हो गया। क्योंकि मेरे धम्म में सील ही सबसे महत्वपूर्ण है, और जिस व्यक्ति का मन अच्छा हो जाता है, वो बड़ा ही सीलवंत हो जाता है, सदाचारी हो जाता है। उसकी वाणी से और उसके शरीर से भी कभी भी बुरे कर्म नहीं होते हैं, इसलिए उस व्यक्ति की सुगति हो गई। इस बारे में जब उसके पिता को पता चला, मठकुंडली के महाकंजूस सेठ पिताज्ञपूर्वक पता चला, तो उसने भगवान बुद्ध को उनके संग को अपने घर पे निवेदन करके रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप भोजन दान करने के लिए आइए करके, और श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ से उन सभी को दान पुण्य करने लगा, अपनी कंजूसी का त्याग किया और दान देने की जो प्रवृत्ति है उसको जागृत की, और बड़ी श्रद्धा से बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भावना से भगवान बुद्ध को दान दिया, उनके संग को दान दिया, सभी को चीवर भी दान दिया, भिक्षा भी दान दी और दवाई भी दान दी। इस प्रकार से ऐसा दान पुण्य करके उसने अपना भी जीवन बदल लिया और भगवान बुद्ध के दिए धम्म के अनुसार आचरण करने लगा, और सदैव भगवान बुद्ध का जीवन भर उपासक बन करके रहा कि भगवान, मैं गलत राह पे पड़ा हुआ था, कंजूसी करता था, बुरे कर्मों को करता था, इसलिए अब मैं सील के मार्ग में आ गया हूँ। मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा, बल्कि श्रद्धा से, प्रसन्नता से, विनम्रता से और समर्पित होकर सदैव बुद्ध धम्म संघ का अनुसरण करूंगा, उनको दान दूंगा, उनके बताए सील सदाचार का पालन करूंगा, दान पुण्य करूंगा। ऐसा करके भगवान का शरणागत उपासक बन गया और सुगति को प्राप्त हो गया। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के धम्मपद की इस कथा को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।